आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। सही या गलत कुछ नहीं होता, देखने का नजरिया मात्र है। हम जो भी करते हैं वो इतिहास बनता ही बनता है, और वो भी बिना किसी सही या गलत के पैमाने से गुजरे। ये आपके तरीके पे है कि उसे इतिहास के सुनहरे पन्नों में जगह मिले, या उन पन्नों में जो खुद में जख्म समेटे हुए हैं। अरे हमारे और आपके बस में होता ही क्या है, हम क्या करते हैं, उन पन्नों पे अपने हिसाब से लेबल चिपकाते हैं और बहस करते हैं। बीते दिनों गांधी जयंती पर ट्विटर के साथ साथ और भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गांधी जी के साथ साथ नाथूराम गोडसे जी भी ट्रेंड होते हुए मिले। पर अगर मैं इन दोनों की बात करूं, गांधी जी और नाथूराम गोडसे, तो दोनों एक इंसान मात्र नहीं है, दोनों ही खुद में आइडियोलॉजीज हैं। पर अगर हम उन आइडियोलॉजीज के बारे में हमारी समझ की बात करें, अगर मैं अपनी समझ की बात करूं, तो हमारे ज्ञान का जो लेवल है वो घुटनों से तो ऊपर नहीं ही आएगा। गांधीयन आइडियोलॉजी की बात करते हैं क्योंकि हमें उसे पढ़ाया गया है, तो वो क्या बात करती है? मेरे हिसाब से तो वो एकदम खरी खरी बात करती है, और उतनी ही खरी बात करती है जितना कि सूरज पूरब से उगता है। हाँ, वो बात करती है प्लूरलिज्म की, बहुलवाद की, कम्युनल हार्मोनी की, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है। 19वीं शताब्दी में लंदन जाकर पढ़ने की हैसियत रखने वाला आदमी पूरी जिंदगी एक धोती पर बिताता है और सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की बात करता है। वो क्या करती है? आइडियोलॉजीज वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती है, रूरल डेवलपमेंट के लिए कई सारे कदम उठाने को कहती है, चरखा चलाती है, खादी बनाती है, डांडी तक मार्च कर कर नमक बनाने का तरीका बताती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का फॉर्मूला इजाद करती है। अगर मैं फ्रीडम फाइट से जुड़ी इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को एक तरफ भी रख दूं, तो भी हजारों ऐसी चीजें हैं जो गांधीयन आइडियोलॉजीज को एक ऐसे पॉलिटिक्स से जोड़ती हैं जो पॉलिटिक्स एज रिलीजन थी। आज चीजें थोड़ी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो गई हैं, और पॉलिटिक्स खुद भी कई सारी चीजों से इन्फ्लुएंस्ड हो गई है। गांधी जी के पॉलिटिक्स छोड़ते छोड़ते पॉलिटिक्स एज रिलीजन से बदलकर पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन हो गई थी। और जब ऐसा होता है तो पैदा होती हैं कई सारी नई आइडियोलॉजीज, और तब समाज दो तबकों में बंट जाता है। एक वो जो नई आइडियोलॉजीज को सिरे से नकार देता है, और दूसरा वो जो नई आइडियोलॉजीज को सिरे से गले लगा लेता है। अब देश की आज़ादी एक लंबे संघर्ष के बाद आई थी, किसी एक दिन और एक रात का खेल तो नहीं था। किसी को भी ऐसे जीत का चोला पहना देना और किसी को सीधे से नकार देना कहीं का इंसाफ नहीं है। और भी कई सारे लोग हैं जो ट्रेंड होने के हकदार हैं, पर ट्रेंड क्यों नहीं हो पाए? आप कायदे से सोचोगे तो पाओगे कि शायद वो पॉलिटिकली उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, इसीलिए ट्रेंड नहीं कर पाए। हर कोई जिसने देश के लिए काम किया वो हकदार है वाहवाही का। अब हमें ध्यान से सोचना होगा, देखना होगा, चुनना होगा, और समझना भी होगा कि क्या वाजिब है और कहाँ कोई और रोटियां सेक रहा है। याद रखिएगा, अकेले के दम पर पूरे आवाम में क्रांति लाने में भी बहुत साहस लगता है, और हंसते हंसते फांसी पर झूल जाने में भी बहुत साहस लगता है।